भैया एक बात बताइए, जो जुम्मन है वो अखिलेश यादव को मुल्ला बना करके दम लेंगे क्या? अच्छा। आप ये बताइए, है भाई, जो जुम्मन है जिन्होंने अभी तक समाजवादी की दरियां बिछाई हैं, जिन्होंने अभी तक समाजवादी के तलबे चाटे हैं, जिन्होंने समाजवादी लीडरों को मतलब ये अपना लीडर माना है, तो वो जुम्मन क्या अखिलेश यादव को मुल्ला बनाएंगे, मुल्ला मुलायम की तरह? मैं ये बताइएगा। और तो साहब ओवैसी साहब को ही देंगे वोट। अच्छा, क्या आ रहे हैं या जीते हैं, समझे? ओवैसी के अलावा वोट नहीं देंगे दूसरे को। ये ओवैसी साहब से अगर समाजवादी ने गठबंधन कर लिया तो जो समाजवादी के लोग हैं, जिनको समाजवादी से मतलब लालच है, और जो समाजवादी के जो लीडरान हैं, नेता लोग हैं, उनके जो तलवे चाटने वाले हैं, उन लोगों को ये लग रहा है कि अगर MIM से गठबंधन हो गया तो फिर हमारा मतलब ये है कि मामला कम हो जाएगा। आजम खान साहब हैं, वो इस टाइम बीमार हैं, परेशान हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश यादव की सरकार अगर बनती है तो वहाँ मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हमें अखिलेश यादव की सरकार अगर बनती है तो उसमें हमें ओवैसी साहब को शामिल करना है कि वो हमारी आवाज़ को उठा सकें। अच्छा। नमस्कार, आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभल में और हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं लगातार। फिलहाल अभी संभल का सर्वे दिखा रहे हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश का सर्वे दिखा सकें कि जनता किसको चाहती है इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या जनता बदलाव चाहती है या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को देखना चाहती है? अगर बदलाव चाहती है तो क्या वो गठबंधन के साथ बदलाव चाहती है या किसी ऐसी पार्टी को चाहती है जो पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में काबिज हो और अपने नए कानून और नए कामों से जनता को लुभा सके? हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, किसे देखना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और अपने शहर पर विधायक की कुर्सी पर किसको देखना चाहेंगे? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार से तो मतलब ये है कि जनता ऊब चुकी है जी। अब तो हमारा ही नहीं बल्कि ज़्यादातर लोगों का ये मामला है कि इस बार जो सरकार बने वो गठबंधन से बने। गठबंधन की सरकार में दो फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि किसी भी पार्टी का जो लीडर है, मुख्यमंत्री, जो खर्चा अपनी सरकार पे बना हुआ है वो एक तो अपनी नहीं चलाता है। अच्छा। और गठबंधन की जब सरकार होती है तो उसमें जो लोग साझेदारी वाले होते हैं वो उस पर दबाव बनाए रखते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं या ये आप सही कर रहे हैं। अच्छा। तो इस वक्त जो सरकार के लिए जनता चाह रही है वो गठबंधन की सरकार को चाह रही है। किससे गठबंधन? देखिए, मैं तो ज़्यादातर यही कहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने BSP से भी गठबंधन कर देख लिया तो उनको कुछ हाथ नहीं लगा, और कांग्रेस से भी गठबंधन कर देख लिया, उन्हें कांग्रेस से भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो बड़ी पार्टियों से तो माननीय अखिलेश यादव साहब को नुकसान ही हुआ है। अच्छा। पार्टियां बड़ी हैं, काम उनका, वोट उनको मिलता नहीं है और सीटें ज़्यादा मांगते हैं वो। तो इस वक्त तो हमारा नज़रिया है वो ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी वो छोटी पार्टियों से गठबंधन करें और वो गठबंधन से लेकर सरकार बनाएं। कौन सी पार्टी होगी वो? जैसे कि गठबंधन के लिए हमारा सबसे पहला जो मानना है ओवैसी साहब से, जो MIM पार्टी उत्तर प्रदेश में आई हुई है, उसका एक अपना वोट बैलेंस भी है। समाजवादी के समर्थक तो उन्हें BJP की बी टीम करें लगातार बोल रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिएगा, लोग BJP की टीम कह रहे हैं उनको, ठीक है, वो उनका नजरिया है। वो इसलिए कह रहे हैं कि आज आजम मतलब ये ओवैसी साहब से अगर समाजवादी ने गठबंधन कर लिया तो जो समाजवादी के लोग हैं, जिनको समाजवादी से मतलब लालच है, और जो समाजवादी के जो लीडरान हैं, नेता लोग हैं, उनके जो तलवे चाटने वाले हैं, उन लोगों को ये लग रहा है कि अगर MIM से गठबंधन हो गया तो फिर हमारा मतलब ये है कि मामला कम हो जाएगा। अच्छा। हमारा जो तलवे चाटने का मामला है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हमें कौम का देखना है और तरक्की देखनी है, और तरक्की का सबसे बड़ा मामला ये है कि माननीय अखिलेश यादव साहब अगर ओवैसी साहब से MIM से गठबंधन करेंगे तभी बात बन सकती है। अच्छा, आपसे पहले एक वीडियो पढ़ चुकी है मेरी, उसमें ये कहा गया है, एक बंदा है वो ये कह रहा है कि RSS, MIM, BJP ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जहाँ RSS जो है और BJP जो है वो हिंदू की बात करती है, ऐसी जो अपने ओवैसी साहब है वो मुस्लिम की बात करते हैं। काम सबका सेम ही है इनका। तो जब काम सबका एक ही है तो फिर इसमें मतलब ये BJP, RSS और समाजवादी और BSP रही कहाँ? जब सबका एक है। देखिए, पार्टियां सब राजनीतिक हैं जी, चाहे कोई सी भी पार्टी हो हिंदुस्तान की, सब पार्टियां लोकतंत्र है, कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है। कहने का मकसद ये है, उनका कहना ये है कि समाजवादी जो है सेकुलर पार्टी है और ओवैसी साहब और RSS और BJP ये कम्युनल है। ओवैसी साहब किस
तरीके से कम्युनल, कैसे किस तरीके से कम्युनल है? आप बताइए किस तरीके से कम्युनल है? ये मैं मेरा कहना थोड़ी समाजवादी समाजवादी समर्थकों को ये सोचना चाहिए। आज वो ओवैसी साहब की पार्टी को बी टीम बता रहे हैं कि वो बी टीम है, लेकिन कल जब अखिलेश यादव जब ओवैसी साहब के मतलब ये उनको समर्थन में नहीं लेंगे और जो ओवैसी साहब का वोटर है जब वो उसके हट करके ओवैसी साहब को वोट देगा तो कल यही समाजवादी वाले लोग ये कहेंगे कि ओवैसी साहब ने हरवा दिए। हम उनको ये बताना चाहते हैं अगर आपको सरकार बनानी है गठबंधन से तो आपको ओवैसी साहब एमआईएम को साथ लेना ही पड़ेगा, वरना आप कल को हाथ मलते रह जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उनका कहना ये भी है कि कोई वजूद ही नहीं है उनके, तो ओवैसी साहब का तो सवाल करना ही बेकार उत्तर प्रदेश में, बल्कि उन्होंने तो मुझे भी राय दे डाली कि ओवैसी साहब का सवाल ही मत। एक बात सुनिएगा, मैंने बीबीसी पर माननीय अखिलेश यादव जी 17 तारीख को एक इंटरव्यू दे रहे थे जी। मैंने उसमें खुद देखा बीबीसी वाले जो न्यूज वाले थे वो आपसे पूछ रहे थे पत्रकार कि माननीय अखिलेश यादव जी आप ये बताइए कि यूपी में आप गठबंधन किन पार्टियों से करेंगे? तो अखिलेश यादव ने खुद अपनी जुबान से कहा जितने भी यूपी में छोटे दल हैं हम उन तमाम छोटे दलों से गठबंधन करने के लिए हम तैयार हैं। तो उसने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से यूपी में आ रही है तो आप उससे भी गठबंधन करेंगे क्या? तो वहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी यूपी में आती है तो हम उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। उसको उनका गठबंधन के लिए कर दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं बताइएगा क्या यहाँ आम आदमी का जाना दर है? क्या उसका वोट बैलेंस है? आप उनसे तो गठबंधन कर सकते हैं। और जहां ओवैसी साहब की बात है तो ओवैसी साहब को वो दरकिनार ना करें। ओवैसी साहब का पिछला वक्त और था, आज का वक्त और है। आज मुसलमान जाग चुके हैं, उन्हें पता है कि माननीय अखिलेश यादव की पार्टी में आजम खान साहब हैं, वो इस टाइम बीमार हैं, परेशान हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश यादव की सरकार अगर बनती है तो वहां मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हमें अखिलेश यादव की सरकार अगर बनती है तो उसमें हमें ओवैसी साहब को शामिल करना है कि वो हमारी आवाज को उठा सकें। अच्छा, नहीं ये कहा ये भी जा रहा है लगातार कि ओवैसी साहब मतलब जो हैं हैदराबाद में ही रहे हैं, वहाँ की बिरयानी खाएं, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। यहाँ आ जाते हैं लोगों को भड़काने, सीटें बंटवाने आ जाते हैं, मुसलमानों को अलग अलग करने आ जाते हैं। तो भैया अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चल करके यूपी में क्यों आ रहे हैं? वो भी वहीं रहे ना। और अखिलेश यादव क्यों यहाँ से जाकर के महाराष्ट्र जाते हैं? वो भी यहीं रहे ना। अखिलेश यादव जाते हैं ना महाराष्ट्र। पिछली बार ही वो बिहार गए, बिहार जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो भाई वो क्यों गए? अच्छा, ओवैसी साहब आते हैं तो वो अपने हैदराबाद में रहें और अखिलेश यादव कहीं पर जाते हैं, बीएसपी कहीं पर जाती है, कांग्रेस कहीं पर जाती है, तो भैया वो सही है। और मुस्लिमों की पार्टी अगर ओवैसी हमारे हितोषी बनकर आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ पहलू खान के ऊपर किसने आवाज उठाई? रकबर के ऊपर किसने आवाज उठाई? आप बताइएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ एनआरसी के ऊपर किसने आवाज उठाई? एनपीआर के ऊपर किसने आवाज उठाई? सीए के ऊपर किसने आवाज उठाई? पूरा हिंदुस्तान सोया हुआ था भैया, उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई, पब्लिक जाग गई। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में जिस वक्त ये बिल की कॉपी को फाड़ा था, जब सबको पता चला था कि भाई हमारे ऊपर इतना खेल खेला जा रहा है, तो आप ये बताइए अगर ओवैसी साहब बी टीम होते बीजेपी की तो भैया वो इस तरीके से क्यों मतलब ये वहां पर बीजेपी को ललकारते? एक कमेंट में आखिरी सवाल कर रहा हूँ, बाकी उन लोगों से बात करूंगा। एक कमेंट में ये भी आया, ये जो मिम्मन है जो एमआईएम को सपोर्ट करते हैं उनको मिम्मन कह रहे हैं, ये जो मिम्मन है ओवैसी को जिंदा वली बनाकर ही दम लेंगे। तो भैया एक बात बताइए, जो जुम्मन है वो अखिलेश यादव को मुल्ला बना करके दम लेंगे क्या? अच्छा, आप ये बताइए। है भाई, जो जुम्मन है जिन्होंने अभी तक समाजवादी की दरियां बिछाई हैं, जिन्होंने अभी तक समाजवादी के तलबे चाटे हैं, जिन्होंने समाजवादी लीडरों को मतलब ये अपना लीडर माना है, तो वो जुम्मन क्या अखिलेश यादव को मुल्ला बनाएंगे, मुल्ला मुलायम की तरह? मैं ये बताइएगा। और मुलायम सिंह ने हमें क्या दिया आप ये बताइएगा। आज हम मुलायम सिंह से अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं तो भाई उनको दिक्कत क्या है? अच्छा, कल जब आजम खान तुम्हारे साथ थे इसी तरीके से ओवैसी साहब को शामिल कर लो आप उत्तर प्रदेश में। माननीय असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों से लड़ेंगे तो सरकार तो बनाएंगे नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है जिस बार कांग्रेस का और पिछले इलेक्शन में समाजवादी का गठबंधन हुआ था तो कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ी थी, अखिलेश यादव 250 सीटों पर लड़े थे, तो 100 सीटों पर 7 सीटें कांग्रेस जीती थी और 200 सीटों पर लड़ने के बाद में समाजवादी कुल 47 सीटों पर जीती। तो आप ये बताइएगा भैया, जब इनका वजूद कुछ नहीं है तो आप ओवैसी साहब को क्यों कह रहे हो? अच्छा, हम तो चाहते हैं कि सरकार अखिलेश यादव की बने, हम चाहते हैं, लेकिन भाई अब हम अखिलेश यादव यानी साझेदारी से ही बने, साझेदारी से बने। आजम खान साहब बीमार हैं, आजम खान साहब परेशानी में हैं, अल्लाह उन्हें शिफा दे, अल्लाह उनकी मतलब सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए उन्हें। इसी तरीके से जैसे आजम खान साहब लीडर थे, हम चाहते हैं इसी तरीके से अब समाजवादी के गठबंधन से ओवैसी साहब आए, वो हमारी आवाज को उठाएंगे। अच्छा, ठीक, वरना हम लोग नहीं। जी चाचा, आप बताइए आप किसकी तरफ जाना पसंद करें? हम तो साहब ओवैसी साहब को ही देंगे वोट। अच्छा, क्या आ रहे हैं या जीते हैं? हाँ, समझे, ओवैसी के अलावा वोट नहीं देंगे दूसरे को। क्या वजह है ओवैसी साहब के इतने? ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं मुसलमानों की, कोई पार्टी आवाज नहीं उठाती मुसलमानों की। अच्छा, मुल्ला
मुलायम कहा तो जाता है कि मुल्ला मुलायम कहने से मुल्ला नहीं होता। हाँ कहने से मुल्ला नहीं होता वो आदमी। हाँ हाँ मुसलमान तो मुसलमान ही है, कहने से कोई मुसलमान थोड़े ही हो गया, मुल्ला मुलायम कहलाया जाता है। तो फिर आपका फेवरेट जो है ओवैसी साहब ही है? जी ओवैसी साहब किसी उस पर आप नहीं मानेंगे? नहीं मान- पैसे दिए गए तब भी नहीं? जी हाँ पैसे का कोई अभी पहली वीडियो में बोला था ना, इसलिए सवाल कर रहा हूँ ये वाला मैं। क्या मतलब? वोट इलेक्शन पलटने के लिए कहा जाता है कि एक रात पहले इलेक्शन पलट जाए तो पूरे 4.5 साल कुछ भी कहते रहे। आप बताइए। चाहते हैं अखिलेश यादव की सरकार बने, लेकिन मुस्लिमों की उसमें साझेदारी हो। अच्छा हिस्सेदारी चाहते हैं? हिस्सेदारी हो, साझेदारी हो, एक ही बात। अच्छा अच्छा, तो मतलब इससे क्या फायदा होगा मुसलमानों को? इससे मुसलमान कोई तो आवाज़ उठाएगा, आज तो कोई आवाज़ उठाने वाला ही यार नहीं। कहा यह जाता है, मुसलमान जो समाजवादी समर्थक हैं वो भी ये कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो अखिलेश यादव की ही नहीं सरकार में होता है, लेकिन एक कैंडिडेट के ही रूम में रह जाते हैं, अपनी आवाज़ सही से कोई नहीं रख पाता। अच्छा जी चाचा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है? जी बताइए, किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री, आप बताइए। मुख्यमंत्री साहब हम तो अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। अच्छा, और शहर के विधायक बताइए, आप शहर के विधायक इकबाल महमूद साहब हैं, उनको फिर से एक बार मौका देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल मौका देना चाहेंगे। अच्छा, उन्होंने गांव के लिए काम कराया आपको? हाँ काम कराया उन्होंने, बहुत काम कराया, ये सब उन्होंने ही कराई है। अच्छा, ये सड़कें उनकी कराई? हाँ उन्हीं की तो इस कराई बार है। आप उनकी तरफ जाना पसंद? बिल्कुल उनकी तरफ ओवैसी साहब जाएंगे। की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे? देखो जी वो नेता हैं यार। बात सही है ओवैसी साहब की, मगर जिसने काम कराया आपकी है। मुस्कुराहट में कुछ छुपा हुआ है, कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन ना छुपा हुआ शायद कुछ दबाव नहीं में है थोड़ा सा कि पब्लिक ना ऐसा लग रहा है आपकी ऐसा मुस्कुराहट कुछ में नहीं कुछ है, है? ऐसा कुछ खुल के नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ना, ऐसा आपका कुछ नहीं है। राय हो सकती है। चाहते हैं बिल्कुल, बस बताइए जो कहना है आपको। बस यही है, हिस्सेदारी हो हमारी भी। भाई उन्होंने काम कराया है, अब तक बढ़िया काम कराया है। हमारे पास तो उन्होंने हमारे क्षेत्र में जितना भी उनका क्षेत्र है बढ़िया काम कराया। ठीक है, तो ये थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभल की जनता, और यहाँ पर ओवैसी साहब को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। इस बार चुनाव पलट सकते हैं और इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो होंगे निर्णायक भूमिका में होंगे, और जब मुसलमान जिस तरफ जाएंगे उत्तर प्रदेश के, शायद उस तरफ कुछ न कुछ नई हलचल देखने को मिले। बहरहाल इलेक्शन जो पलटता है वो एक रात पहले भी पलट सकता है। चुनावी समीकरणों में आने वाले वक्त में क्या रहेगा ये पता चल जाएगा। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।